अमिताभ पांडे सर, आपके पास आ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि जो बात हो रही है कि सौर मंडल पर मौसम कैसा है, वहां के आसपास के मौसम की बात हो रही है, तो उस मौसम का हमारी धरती पर क्या फर्क पड़ता है? क्या उस मौसम को समझकर भी कई बदलाव की चीजें देखी जा सकती हैं? देखिए, जैसे सौर हवाओं की बात हो रही थी कि सूरज से किसी हवाएं चलती हैं, हमारी जैसी हवा नहीं है। उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम के नाभिक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये काफ़ी बहुत ही तूफान की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। तूफान भी उसके लिए मामूली है, लाइट की स्पीड से कई बार तो 30-40% स्पीड से भी वो ट्रैवल करते हैं ये पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल धरती की तरफ आ रहे हैं, जिनको सौर तूफान भी कहते हैं, बार बार CME की बात हुई, कोरोनल मास इजेक्शन। दरअसल होता है कि सूरज का बहुत एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के ट्रैप में काफ़ी सूरज से नीचे उठने वाले जो बहुत ही गर्म सौर हवाओं के गुबार हैं, उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि उनमें भी इलेक्ट्रिकल चार्ज है। और फिर वो अचानक से मैग्नेटिक फील्ड ब्रेक होता है और जिसको बहुत ही ब्लास्ट होता है, जिसको हम कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, जिसमें बहुत ही लाखों टन मटेरियल जो है ब्लास्ट होकर धरती की तरफ आ रहा है। ये जब धरती पर आते हैं तो धरती पर कई तरह का एक बहुत सुंदर प्रभाव होता है। जो नॉर्दर्न यूरोप में आप जाएंगे तो वहाँ एक आकाश में रोशनियाँ दिखाई देती रात को, जिनको कि नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, कोरोना बोरेलिस कहते हैं। वो तो सुंदर नज़ारा है। लेकिन सभ्यता की शुरुआत, आधुनिक सभ्यता की शुरुआत के पहले इससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब से हमने सैटेलाइट भेजनी शुरू की हैं, बिजली का पूरा एक नेटवर्क है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इन सबको CME से बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आके अगर सैटेलाइट से टकराएंगे तो सैटेलाइटों को जला देंगे। दूसरी तरफ जो हमारी पावर ग्रिड्स को भी ये कोलैप्स कर सकते हैं, एक बार बहुत पहले ऐसा हो भी चुका है। तीसरा इनसे खतरा जो है वो हमारी गैस पाइपलाइन को है। ये गैस पाइपलाइन में भी आग लग सकती है। बिल्कुल, और ऐसे में इन चीजों का अध्ययन होगा तो चीजें आगे बेहतर हो सकती हैं। मिर्जा फैजाज सर, आपके पास आ रहे हैं। अगर हम सोलर मिशन की बात करें तो अब तक लगभग 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। क्या क्या हासिल हो चुका है जानकारियों के तौर पर, और क्या उम्मीद आदित्य L1 से है? जी हाँ, तो इसमें होता ये है। सर, मेरा सवाल मिर्जा जी साहब। जी मिर्जा सर, आप कंटिन्यू करें। जी थैंक यू। देखिए, डिफरेंट मिशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो कुछ टेलीस्कोप्स मिशन टेलीस्कोपिक मिशन होते हैं, हम उनको विजुअली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। कुछ मिशंस होते हैं कि हम स्टॉर्म को पढ़ें, तो हम स्टॉर्म की स्टडी करते हैं, सोलर के सिर्फ स्टॉर्म को की स्टडी करते हैं। कुछ मिशंस होते हैं कि हम उनकी जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हैं, जो फ्यूजन हो रहे हैं, न्यूक्लियर नहीं, आई मीन इट्स अ पार्ट ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, उसकी स्टडी करें। इंटरेस्टिंग थिंग जो आदित्य मिशन के साथ है कि हम 6-7 डिफरेंट तरह के पेलोड्स लेके जा रहे हैं और हम डिफरेंट अलग अलग तरह की स्टडीज एक साथ कर रहे हैं। तो जब हम डिफरेंट स्टडीज को एक साथ मिला के करते हैं तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाता है कि क्या इवेंट पहले हुआ, उसके बाद से चेन ऑफ सीक्वेंस क्या हुआ। तो ये एक नई चीज सामने आ सकती है। बिल्कुल, यानी कि पूरी उनकी जो गतिशीलता है वो समझ में आएगी। मिर्जा सर, आपके पास आएंगे। लता का रुख करते हैं, उनके साथ भी कुछ वैज्ञानिक मौजूद हैं। लता, सीधे आपके पास आ रहे हैं। जी, मेरे साथ नेहरू प्लानिटोरियम के डायरेक्टर है अरविंद परांजपे सर। सर, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, आपकी खुशी मैं देख सकती हूँ, बहुत खुश हैं आप। आदित्य L1 सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत मजा आया देख करके। और जो हम कह रहे थे कि ये जो ये लॉन्च है वो सक्सेसफुल होगा, पर जैसे कहते हैं ना कि हर सूर्योदय होता है या हर चंद्रमा का उदय देखते हैं, हर एक चीज़ नई, हम इतनी बार सूर्योदय देख करके भी अगला सूर्योदय हमें नया ही प्रतीत होता है। इसी तरीका से ये लॉन्च है कि ये जैसे ये लॉन्च देखा, इतने सारे देखने के बाद में भी आज का लॉन्च भी उतना ही रोमांचकारी था, जो इसको देखने में बहुत मज़ा आया कि जिस तरह इसरो के वैज्ञानिकों ने उसकी जो एक उसका पाथ निकाल के दिया था, उसकी एक रास्ता बना के दिया था, उसी प्रकार से यान गया। तो देख करके बहुत एक ज़रूरी सवाल है मेरे पास। पिछले 10 दिनों में जो इसरो ने पूरे विश्व में नाम कमाया है, पहले चंद्रयान और अब सूर्य मिशन, तो एक साइंटिस्ट होने के नाते, डायरेक्ट होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? और इसरो क्या अब नासा के कंपैरिजन में बराबर में आ चुका है? देखिए, ऐसा है कि जो आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या नासा के बराबर आ चुका है, तो उसमें ऐसा है कि देखिए, नासा की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, तो वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा समय भी लगेगा। पर स्पिरिट के तौर पे यदि कहें या सक्सेस रेट की तरह कहें तो हम विश्व में किसी से भी कम नहीं हैं। हमारी भी साख उतनी है जितनी औरों की है।
जैसे तो हम तो कहते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे पहुंचने वाला भारत पहला है। ये अभी ये जो सूर्य मिशन है, आदित्य L1 है, तो इसका अपना ही महत्व है, क्योंकि इसमें ऐसे कैमरे लगे हैं कि जो बहुत सटीकता से सूरज की निरीक्षण कर पाएंगे। वहाँ पे यदि कोई अल्ट्रावायलेट स्पॉट भी होता है तो हमें पता लग जाएगा, और जिससे हम पृथ्वी पे उसकी जो सावधानी लेने की जरूरत है वो ले पाएंगे। तो इसका उपयोग तो बहुत ही है। आगे आने वाले कौन से महत्वपूर्ण मिशन है जिसका सभी को इंतजार है? देखिए, अभी कुछ और मिशन की तैयारी चल रही है। अभी जैसे इसरो के डायरेक्टर ने बताया था, बिल्कुल बिल्कुल, तो खुशी का क्षण है लता, और खुशियां नजर आ भी रही है। तो आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग हो गई, और आप देखिए किस तरीके से स्टेज 1 PSLV रॉकेट लॉन्च किया गया। स्टेज 2 पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट बढ़ाना है। स्टेज 3 की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालना है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये चल रही है, इस प्रक्रिया को भी हम समझेंगे। हमारे साथ स्पेस वैज्ञानिक मौजूद हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।